नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 80 के बारे में। तो चलिए सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। देखिए अनुच्छेद 80 इसकी हेडिंग है राज्यसभा की संरचना। अब साथियों, हमें अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा की संरचना के अंतर्गत हमें जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत 5 मुख्य बातें हमें ध्यान रखने हैं, 5 प्रावधान हमें पढ़ने हैं, जिसमें हमें यहाँ पर हमें पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। राज्यसभा में कुल कितनी सदस्य संख्या होगी, कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, कितने मनोनीत होंगे, साथ में उनका जो है स्थानों का आवंटन कहाँ से होगा, किन राज्यों से कितना होगा, साथ में उनकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, जो मनोनीत सदस्य होंगे वो कौन से सदस्य होंगे, ये तमाम जानकारी यहाँ आपको अनुच्छेद 80 के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 80 का जो पहला प्रावधान है, अनुच्छेद 80(2), 80(3), 80(4) और 80(5), यानी कि आपके सामने ये 5 मुख्य प्रावधान है, 5 बिंदु है जिनको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या है, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या। तो साथियों यहां पर बताया गया है कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या अधिकतम 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। अब इसी के अंतर्गत प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 80(1) के, यहां बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा बारह सदस्य मनोनीत होंगे, यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, अधिकतम 12। अब इसके बाद में हम बात करें आगे, अनुच्छेद 80(1) के प्रावधान करता है, यह करता है राज्यों व संघ शासित प्रदेशों अधिकतम 238 सदस्य निर्वाचित होंगे। ठीक है साथियों, अब यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, यह सदस्य संख्या संविधान में बताई गई है कि अधिकतम राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, उसमें से 12 सदस्य जो राष्ट्रपति अधिकतम मनोनीत कर सकते हैं, और 238 सदस्य अधिकतम राज्यों व संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी से अधिकतम कितने होंगे? 238। लेकिन वर्तमान में हमारी जो राज्यसभा की सदस्य संरचना या सदस्य संख्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहां पे हम बात करें, वर्तमान में कुल जो सदस्य संख्या है वो है 245। अब इसमें से 12 सदस्य तो मनोनीत होते हैं और साथ में आपके जो है ये सदस्य संख्या घटकर हो जाती है 233, यानी कि वर्तमान में अभी 233 सदस्य ही राज्यों और जो हम क्या बात करें संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, और दोनों को मिलाकर टोटल कितने हो गए? 245 हो गए साथियों। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची के अनुसार होगा। अर्थात अनुच्छेद 82 में ये बताया गया है कि आपकी जो ये स्टेट हैं और जो ये यूनियन टेरिटरी हैं, संघ शासित प्रदेश हैं,
किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, किस संघ शासित प्रदेश में कितनी सीटें होंगी, उन सभी सीटों का जो बंटवारा है, जो विभाजन है, वो अनुसूची 4 में, शेड्यूल 4 में भारतीय संविधान में किया गया है। तो आगे जानिए कि आपको अगर हमें यह जानना है कि किस राज्य से कितनी सीटें हैं और किस संघ शासित प्रदेश से कितनी सीटें हैं, तो इसके लिए आपको अनुसूची 4 का वीडियो देखना चाहिए, कक्षा देखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हम अगली जो है कक्षा उसमें भी इसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 83 क्या बात करता है? अनुच्छेद 83 प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होंगे, वो मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, और समाज सेवा के क्षेत्र से होंगे। अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा जो ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, ये 12 सदस्य वे सदस्य होंगे जिनको साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के अंतर्गत व्यवहारिक अनुभव हो या उसने विशेष ज्ञान प्राप्त किया हो। व्यवहारिक ज्ञान का अर्थ यही है साथियों, उन्होंने प्रैक्टिकली रूप से, वास्तविक रूप से इन चारों क्षेत्रों में कहीं काम किया हो और उन्होंने जो है अनुभव प्राप्त किया हो। हम बात करें विशेष ज्ञान, यानी कि इन चारों क्षेत्रों में उस व्यक्ति ने कोई डिग्री हासिल की हो, पढ़ाई की हो, तो वो यहां पर हम बात करते हैं। अब इसके अतिरिक्त आपको यहां पर याद रखना है, कई बार एग्जाम में यहां से जो कंफ्यूजन वाला सवाल बनता है वो मुख्य रूप से बनता है। सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किया जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तब आपको याद रखना है अनुच्छेद 81 क, ये पूरा, ठीक है। लेकिन यदि यही सवाल को घुमाकर पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य जिन क्षेत्रों से होंगे उनका उल्लेख है, तो याद रखिएगा ये है 83 में, यानी कि जो 12 सदस्य निर्वाचित होंगे वो इन 4 क्षेत्रों से होंगे। कई बार एग्जाम में ये भी सवाल पूछ लिया जाता है साथियों, याद रखिए कि राष्ट्रपति कितने क्षेत्रों से जो है सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में कर सकते हैं? 1 2 3 4, कितनों से? 4। कौन कौन से हैं? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। चलिए आगे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 84 क्या कहता है? अनुच्छेद 84 करता है, प्रावधान करता है राज्यसभा के सदस्यों का राज्यों से निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का राज्यों से निर्वाचन। 85 राज्यसभा के सदस्यों का संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचन। अर्थात देखो साथियों, यहां पर स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि राज्यों से जो निर्वाचित सदस्य होकर आएंगे राज्यसभा के अंदर, उनका जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी और उनका निर्वाचन किस प्रकार से होगा। दोनों ही चीजें हम यहां देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यह बात देखनी है कि राज्यसभा के जो सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे उनका निर्वाचन कौन करेगा? तो निर्वाचनकर्ता, निर्वाचनकर्ता कौन है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। अब जिस पद्धति से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, वो पद्धति कौन सी है? तो हम बात करें किस पद्धति या प्रणाली से होगा, तो वो कौन सी होगी? एकल संक्रमणीय आनुपातिक एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व
खुला मत प्रणाली। देखिए साथियों, आपको यहां पर विशेष रूप से एक बात का यहां पर ध्यान रखना है। मैंने ये खुला मत जो शब्द प्रयोग में लिया है, उसकी यदि हम बात करें तो वो इसलिए किया है 2003 से इस पद्धति में प्रावधान चेंज किए गए हैं। यानी कि इससे पहले यहां पर गुप्त मत का प्रयोग किया जाता था। गुप्त मत का प्रयोग ये होता था कि राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते थे, वो जिस सदस्य को वोट करते थे तो उनका वोट मत गुप्त रखा जाता था। लेकिन अब बकायदा ये दिखाना पड़ता है कि जो पार्टी की तरफ से जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, उसी पार्टी को उन्होंने जो है अपना मत दिया है। ठीक है, तो यहां पर अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस मत पद्धति के द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। लेकिन वहां पर अगर गुप्त या खुला आता है तो आपको याद रखना है ये है ओपन, यानी कि खुला। चलिए अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचन। यानी कि मुख्य रूप से संघ शासित प्रदेशों से जो निर्वाचन होगा वो किस प्रकार होगा। देखिए साथियों, संविधान के अंदर सीधा स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि संघ शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन उसी रीति से होगा जो संसद द्वारा विहित की जाए। यानी कि संसद इसके संदर्भ में कानून बनाएगी तो उसी कानून के अनुसार जो है ये इलेक्शन होगा। लेकिन वर्तमान में सेम वही पद्धति का जो अनुसरण संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है, जिस पद्धति का अनुसरण राज्य करते हैं। ठीक है, और राज्य कौन सा करते हैं, यानी कि संघ शासित प्रदेश जहां पर विधानसभाएं विद्यमान है, उनके सदस्यों द्वारा इसी पद्धति का अनुसरण करते हुए राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो हमें यहां पर एक चीज याद रखनी है, जो यूनियन टेरिटरी हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर हम बात करें विधानसभा विद्यमान है और राज्यसभा में सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो देखिए सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर। यहां से आपके 4 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में है। आगे हम बात करते हैं, अगला है दिल्ली, यानी कि दिल्ली। और दिल्ली से जो है 3 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। आगे हम बात करें पुद्दुचेरी, पांडिचेरी या पुद्दुचेरी, तो यहां से है 1 सदस्य, यानी कि टोटल कितने हो गए साथियों, 8 सदस्य। तो आपको यहां पर विशेष रूप से याद रखना है कि टोटल संघ शासित प्रदेशों से 8 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं राज्यसभा के अंदर, और वो भी कौन से, केवल इन्हीं 3 यूनियन टेरिटरी से ही निर्वाचित होते हैं। इनके अतिरिक्त किसी भी यूनियन टेरिटरी से राज्यसभा में कोई सदस्य निर्वाचित नहीं होता है साथियों। तो यहां अब तक के ये 5 प्रावधान थे जो आपके सामने हैं। अब एक बार हम इन्हें पुनः ओवरव्यू कर लेते हैं, किस प्रकार से आपको इनको याद रखना है, क्योंकि मैंने काफी शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अब संरचना सबसे पहला प्रावधान है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम कितनी है, 250। अब इस 250 में से भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होंगे, 12 सदस्य, और राज्य व संघ शासित प्रदेशों से अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं, तो आपको यहां याद रखना है 238 सदस्य। आपके इसी प्रकार सवाल बनते हैं। आगे राज्यसभा में स्थानों का आवंटन या सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अनुसार होता है, तो 4थी अनुसूची के अनुसार होगा। आगे अब जब सीटों का आवंटन हो गया है तो जो मनोनीत सदस्य होंगे वे कितने क्षेत्रों से होंगे, 4 क्षेत्रों से। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो कितने क्षेत्रों से होते हैं, 4 क्षेत्रों से। कौन कौन से, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। यहां पर आपको एक और बात याद रखनी है, जैसे ही इसमें सहकारिता आंदोलन जुड़ जाता है, सहकारिता आंदोलन, तब आपको याद रखना है कि ये जो 5 क्षेत्र हो गए ये, और इन 5 क्षेत्रों को जो है राज्य विधान परिषद, किसमें,
विधान परिषद में कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल। और कितने सदस्य मनोनीत करेगा वो? यानी कि जो कुल सदस्य संख्या होगी उसके 1/6 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सेम उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उसी प्रकार यहां पर राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन वो कितने क्षेत्रों से होंगे? वो 5 क्षेत्रों से होंगे। और उसमें एक और कौन सा क्षेत्र जुड़ जाएगा? सहकारिता। इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171(5) करता है साथियों। ठीक है, ये अतिरिक्त जानकारी हो गई। अब चलिए वापस आते हैं। अनुच्छेद 80(4) राज्यों से निर्वाचन। तो राज्यों से जो निर्वाचन होगा राज्यसभा के सदस्यों का, वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगा और एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व खुला मत प्रणाली के आधार पर होगा। अब जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, वहां से कुल कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 8। जम्मू कश्मीर से कितने होंगे? 4, दिल्ली से 3 और पुडुचेरी से 1। यानी कि कुल कितने संघ शासित प्रदेशों से सदस्य निर्वाचित होते हैं? 3 से। और कितने होंगे? 8। तो उम्मीद करता हूं साथियों आज की क्लास आपको काफी पसंद आई होगी। चलिए एक बार पुनः नए अनुच्छेद के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।